हेलो गाइस। पीएमजी लर्निंग में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शिवम। तो आज का हमारा टॉपिक है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर होता क्या है, ये दिखता कैसा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा होगा फर्स्टली इंट्रोडक्शन, कि एयर कंप्रेसर कैसे काम करता है और इसके वर्किंग प्रिंसिपल और किस वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है और ये कितनी टाइप का होता है और इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं और इसके बाद इसकी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं कि जिसके ऊपर ये अच्छे से वर्क करे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन फर्स्ट इज, तो एयर कंप्रेसर होता क्या है। एयर कंप्रेसर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम एयर को कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। और इस प्रोसेस को करने के लिए हम एयर कंप्रेसर में तीन तरह के इंजन का यूज करते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर, सेकंड इज अ डीजल एंड थर्ड इज अ गैसोलीन इंजन। इन तीन तरह के इंजन का यूज करके हम एयर को कंप्रेस कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारे पास एक एयर कंप्रेसर की पिक्चर है, जिसमें एयर कंप्रेसर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये फर्स्ट है। ये पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये एयर कंप्रेसर कौन सा है। इसमें ये जो एयर कंप्रेसर है, इसमें हम इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से हम एयर को कंप्रेस करते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। और सेकंड इज, ये हमारा इनलेट पॉइंट है। और ये हमारे आगे पंप लगा हुआ है। ये हमारा टू स्टेज पंप होता है, जिसमें से जब फर्स्ट टाइम पे एयर इनलेट होती है इस पॉइंट से, देन ये हमारे पास फर्स्ट पिस्टन पे जाती है, जहाँ पे हमारे पास ये जो हमारा फर्स्ट इंजन है, इसमें हमारी एयर को कंप्रेस किया जाता है पहले। तो उसके बाद इसका जब थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज कर देते हैं, देन ये इस पाइप के थ्रू, ये जो पाइप है, एक सेकंड, ये जो पाइप है, इस पाइप के थ्रू ये हमारे सेकंड पंप में चली जाती है। इस सेकंड पंप में एयर को दोबारा से कंप्रेस्ड एयर को और कंप्रेस किया जाता है उसका वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए। एंड देन वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो इसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से हम इस एयर को फिर बाद में इस पाइप के थ्रू हम इस टैंक में स्टोर कर लेते हैं। ये हमारा एक स्टोरेज टैंक होता है, जिसमें हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना इसका वॉल्यूम होता है उसमें एयर कंप्रेस कर लेते हैं। एंड देन ये हमारा आउटलेट वाल्व होता है, जहां से हम अपने यूज के अकॉर्डिंग एयर का यूज करते हैं। जब एयर को कंप्रेस करते हैं तब उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई हो जाता है। जब प्रेशर हाई हो जाता है और टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो मॉइस्चर लेवल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे जब ये स्टोरेज टैंक है जो हमारा, इसमें जो एयर स्टोर होती है हमारी, उस एयर का टाइम के साथ साथ वो थोड़ी ठंडी होती है, मतलब उसका जो टेम्परेचर वो डिक्रीज होता है। देन जो उसकी ह्यूमिडिटी लेवल होता है, मॉइस्चर होता है, वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होके नीचे बैठ जाता है। जो हमारा ये ड्रेन पॉइंट है, ये ड्रेन पॉइंट के थ्रू हम उस पानी को बाहर निकाल देते हैं। एंड जो सिर्फ एयर होती है उसको हम इस एग्जिट पॉइंट से अपने काम में वर्किंग, जो भी हमारा अलग अलग तरह का जहाँ जहाँ हमें चाहिए होती है वहां वहां यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी पिछली डायग्राम में आपको बताया, तो ऐसे ही सेम इसका यही वर्किंग प्रिंसिपल होता है। जो मतलब हमारा कंप्रेसर होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला इंजन, दूसरा स्टोरेज टैंक। इंजन में क्या होता है, एयर को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम को डिक्रीज किया जाता है एंड उसका प्रेशर इंक्रीज किया जाता है। और उस बाद में उस कंप्रेस्ड एयर को हम एक स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। तो इस एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करना और उसके बाद उसका वॉल्यूम डिक्रीज करना और उसको बाद में उसे स्टोरेज टैंक में स्टोर करना, इसी पूरे वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर एयर कंप्रेसर हमारा वर्क करता है। तो बस जब हम एयर को कंप्रेस कर लेते हैं, कंप्रेस करके स्टोर कर लेते हैं, तो हमें जो एक प्रेशर गेज होता है, जैसे ये डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम क्या करती है, ये डायग्राम में जो हम दिखाई दे रहा है, ये इसे प्रेशर गेज कहते हैं। ये क्या करती है कि टैंक में कितना प्रेशर आपका स्टोर हो गया है वो हमें बताती है। तो इसमें दो तरह की यूनिट वर्क करती हैं। पहली यूनिट होती है जो केजी बार में बताती है कितना केजी बार आपका प्रेशर हो गया है। जो अंदर की ये जो रेड वाली आपको दिखाई दे रही है, ये हमेशा केजी में दिखाता है। और दूसरी यूनिट दिखाती है पीएसआई में, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये जो बाहर वाली यूनिट है आपको जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, इसमें क्या होता है कि हमें पाउंड में एक प्रेशर को शो करते हैं। एंड सेकंड ये डायग्राम है हमारी, इसमें क्या होता है, ये सेफ्टी वाल्व होते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारे प्रेशर गेज है ये खराब हो जाते हैं किसी मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से, डस्ट की वजह से, तो ये अच्छे से प्रेशर शो नहीं कर पाते। तो जिसकी वजह से कि हमारा इंजन तो वर्क कर रहा होता है कंटिन्यूस,
तो ये जो मैकेनिकल प्रेशर गेज है, ये खराब होने के बाद हमारा, जैसे ये मैंने आपको डायग्राम में बताया अभी, जैसे ये हमारा इंजन वर्क कर रहा है, लगातार कंटिन्यूस वर्क कर रहा है, तो हमारी एयर एयर तो स्टोर हो रही है स्टोरेज टैंक में। तो कई बार जब ज्यादा एयर स्टोर हो जाती है तो हमारा ये जो सेफ्टी वाल्व है, ये ऑटोमेटिकली एक टेम्परेचर पे आके, एक प्रेशर पे आके ये अपने आप फट जाते हैं। तो और सारी की सारी एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकाल देते हैं। तो गाइस ये हमारा एक छोटी सी डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये इनलेट पॉइंट है, इसमें से एयर आती है, और ये हमारा सक्शन पॉइंट है, जो पंप के अंदर सक्शन पॉइंट है। ये क्या होता है, जब हमारा ये पिस्टन है जब नीचे की साइड जाता है तब ये खुल जाता है पॉइंट और एयर अंदर आ जाती है। पर जब ये दोबारा रिटर्न ऊपर की तरफ जाता है तब ये हमारा इनलेट पॉइंट बंद हो जाता है और ये खुल जाता है। तो हमारी कंप्रेस्ड एयर इस पॉइंट के थ्रू हमारी स्टोरेज टैंक में चली जाती है। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर हमारा दो टाइप का होता है, डायनेमिक एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जो डायनेमिक टाइप का एयर कंप्रेसर होता है, इसमें क्या होता है कि हम इसका प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। इसमें इतना इसके एयर का वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसका प्रेशर इंक्रीज करके हम आगे को जितनी हमें चाहिए होती है उसके हिसाब से हम यूज कर लेते हैं। पर जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का एयर कंप्रेसर होता है, इसमें क्या होता है कि एयर का प्रेशर इंक्रीज के साथ साथ हम इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है। तो ये दो टाइप के हमारे एयर कंप्रेसर होते हैं। आगे फर्दर ये डायनेमिक एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो एयर कंप्रेसर है, आगे कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। लाइक जैसे डायनेमिक एयर कंप्रेसर होता है, ये इंजेक्टर, रेडियल एंड एक्सियल टाइप में होता है। जो इंजेक्टर होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें सिंगल इम्पेलर ही यूज किए जाते हैं, और ये प्रेशर इंक्रीज करके आगे को डिस्प्लेस कर देता है एयर को। पर जो रेडियल होते हैं और एक्सियल होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल इम्पेलर्स यूज किए जाते हैं। जैसे इसमें आपने देखा होगा 1 2 3 4, ये क्या करते हैं कि एयर को मल्टीपल टाइप में एयर का प्रेशर इंक्रीज करके सिंगल वे में आउटलेट देते हैं। पर जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि ये फर्दर दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक रेसिप्रोकेटिंग होता है और दूसरा रोटरी होता है। जो रेसिप्रोकेटिंग होता है, इसमें क्या होता है कि हम पिस्टन इंजन का यूज करते हैं, जो सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज में वर्क करता है। इसमें जैसे मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया था कि इनलेट होती है एयर, एयर का वॉल्यूम डिक्रीज करके ये आउटलेट कर देता है। सेम ऐसे ही हमारा जो रोटरी टाइप का एयर कंप्रेसर होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें लूप्स लगी होती हैं, जो एयर को हमें जितना चाहिए होता है, जैसे ये छोटी सी डायग्राम में आप देख रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि एयर को कंप्रेस करके आगे हमें जितने प्रेशर में एयर चाहिए होती है उतने प्रेशर में हमें एयर प्रोवाइड करता है। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ एयर कंप्रेसर, कि हमारा एयर कंप्रेस्ड जो एयर होती है ये यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आप मल्टीपल जगह पे देखते होंगे, जैसे इंडस्ट्री वगैरह में, या फिर घरों पे भी, जैसे गाड़ियों के टायर में हवा भरते हैं, और इंडस्ट्री में हम न्यूमेटिक सिलेंडर वगैरह यूज करते हैं। तो ये मतलब हर जगह यूज होती है जहाँ पे हमें कंप्रेस्ड एयर की जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट हमारा आता है मेंटेनेंस ऑफ एयर कंप्रेसर। जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्रेसर का। इसमें क्या होता है कि हम एयर कंप्रेसर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक जैसे हमें इसका ऑयल हो गया, फिल्टर्स हो गए, इसकी फैन बेल्ट हो गई, वाल्व्स हो गए, इन सभी को बहुत ही ध्यान से चेक करना होता है। जैसे एक ऑयल हो गया, ऑयल को हमें हर महीने में एक बार चेक करना चाहिए कि उसका कलर कैसा है, कलर चेंज तो नहीं हुआ। उसका फिल्टर जो है, उसे हर वीक में एक बार ओपन करके उसको कंप्रेस्ड एयर से ही साफ करना चाहिए, कि उसमें जो भी मिट्टी वगैरह है सारी की सारी क्लीन हो जाए वो अच्छे से। तो उसके बाद डायनेमिक पार्ट होते हैं, बेल्ट, फैन, वाल्व वगैरह। इसमें क्या होता है कि जैसे बेल्ट हो गए, फैंस हो गए, वाल्व हो गए, इसे अच्छे से हर रोज भी चेक कर सकते हैं, वीक में एक बार तो जरूर चेक करना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि इसकी बेल्ट कहीं टूट तो नहीं गई है, फैन अच्छे से वर्क कर रहे हैं, वाल्व कोई लीक तो नहीं है। तो गाइज ये हमारा मेन मेंटेनेंस में ध्यान देने वाली बातें होती हैं। ओके। तो गाइज आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।